ठीक है। और कौन रहेगा? राजन जी सर थोड़ा सा ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी है। मंत्री राकेश सिंह और महेश केवट नामांकन भरने पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट नामांकन भर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। सांसद वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और इसके साथ ही सांसद और प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। वासु, कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया था और अब बीजेपी प्रत्याशी ने भी नामांकन भर दिया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का एक प्रत्याशी तो बीजेपी का तीसरा प्रत्याशी जो है वो अब मैदान में उतर चुका है। दो पहले ही नामांकन जो है वो हो चुके थे। अब महेश केवट इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं और विधानसभा में खुद डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस समय मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो है वो विधानसभा में मौजूद हैं और नामांकन भरने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस समय शुरू हो चुकी है। और ये बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार होंगे जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन से होने वाला है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे फिर प्रहलाद पटेल हो, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हो, जो रजनीश अग्रवाल हैं जो पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और अब देखना होगा कि जो सियासी गणित है और सियासी घटनाक्रम है पूरे मध्य प्रदेश का वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए उसके खुद के 48 विधायक हैं। 2 विधायकों को संभवतः उनको समर्थन प्राप्त है, जिसमें कमलेश्वर डोडियार और निर्मला सप्रे का नाम जो है वो वहाँ पर शामिल है। और इसके बावजूद भी अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि 8 और विधायकों का समर्थन जो है वो यहाँ पर बीजेपी को जुटाना पड़ेगा और ये 8 विधायक कांग्रेस के हैं। तो क्या कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी को कामयाबी यहाँ पर मिलती है? आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं विधानसभा में। जी बिल्कुल वासु, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। महेश केवट का जी नामांकन दाखिल कराने। जी बिल्कुल वासु, कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम नेताओं की मौजूदगी। अगर किसी से बातचीत हो पाए तो बातचीत भी करिएगा। तब तक ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही मंत्री राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में और तमाम नेताओं की मौजूदगी में आज नामांकन महेश केवट ने भर दिया है। मंत्री विश्वास सारंग भी आपको नजर आ रहे होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश विधानसभा से दिखा रहे हैं। इसके पहले 2 प्रत्याशी, जो 2 सीटें बीजेपी के पास पहले से हैं, इन 2 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी उतार चुकी थी। दोनों ही प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी साथ में मौजूद हैं। और अब तीसरी सीट जो कि फिलहाल कांग्रेस के पास है, दिग्विजय सिंह, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है और न सिर्फ उम्मीदवार उतारा है बल्कि प्रत्याशी के ऐलान के साथ जीत का दावा भी बीजेपी ने कर दिया है। अब कितने विधायक हैं संपर्क में और कितने और वासु हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। हमारे केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने ये सर, तो कुछ भी जीतेंगे तो कांग्रेस विधायक
तो बीडी शर्मा थे। तो सांसद बीडी शर्मा को सुन रहे थे आप, और जीत का दावा पहले भी तमाम नेता कर चुके हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में महेश केवट ने नामांकन भर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और बता दें, इसके पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन भरा, क्योंकि आज आखिरी तारीख है और इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया अब पूरी होती है। अब समय रणनीति बनाने का है कि कैसे ये तीसरी सीट जो है ये बीजेपी अपने पाले में लेगी, या फिर कांग्रेस बरकरार रख पाएगी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को। ये देखना काफी दिलचस्प, और यही वजह है कि तीसरी सीट की वजह से जी। तो ये देखिए रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, जो एक लगातार बात निकलकर सामने आ रही थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर, उन्होंने कहा कि इतना सस्ता क्यों किया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों को। और बीजेपी के हमारे साथ उन्होंने भी दावा किया कि जब कैंडिडेट उतारा है तो सोच समझकर उतारा है, और जरूर हमारा जो कैंडिडेट है वो इस पूरे चुनाव में जीतेगा। कॉन्फिडेंस एक तरीके से शो करने का जो काम है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जब कांग्रेस के तमाम नेता शक्ति सिंह, जीतू पटवारी, उधम सिंगार, विक्रांत भूरिया, ये यहाँ पर नजर आए थे, और उन सब नेता ने कहा कि सभी एकजुट हैं और आने वाले समय में कांग्रेस के ही फेवर में जो परिणाम है वो आएंगे। तो मध्य प्रदेश का जो राज्यसभा का चुनाव है, खास करके तीसरी सीट का जो चुनाव है, 2 सीट तो बीजेपी के लिए एक सेफ साइडेड सीट्स मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर अब जो घमासान है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है। 48 उनके पास अपने विधायक हैं, 2 और विधायकों का समर्थन उनको मिल सकता है, लेकिन फिर भी 8 विधायकों की जो लड़ाई है वो चल रही है। और इसके बीच यहाँ एक तरफ बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट जो है वो नामांकन दाखिल कर रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस समय एक बड़ी बैठक चल रही है, और इस बड़ी बैठक में तय किया जा रहा है कि कैसे कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखा जाए। क्या उनको शिफ्ट करना यहाँ से जरूरी होगा, कर्नाटका या तेलंगाना जैसे राज्य में भेजना जरूरी होगा। इस पर भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो मंथन करने में जुटे हुए हैं। कवायद जो है वो पार्टी के अंदर लगातार इस बात को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने और पूरे पार्टी नेतृत्व ने जो काम हमें दिया है, निश्चित ही उस काम को लेके, दायित्व को लेके मन में प्रसन्नता है कि जनसेवा के और नए माध्यम मिलेंगे और जनता की सेवा करने में हमें खुशी मिलेगी। जैसे भगवान राम ने वनवासियों को जाकर वनवास के समय पे गले लगाया था, आज हमें पार्टी नेतृत्व ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो काम दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। उन नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक संपर्क में बहुत बहुत धन्यवाद। को जो कि तीसरी राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार चुने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो जवाबदारी हमें दी है, राज्यसभा का जो टिकट दिया है, निश्चित ही हम राज्यसभा चुन के जाएंगे और जनता की सेवा करने का जो मौका मिलेगा उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। महेश केवट जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं तीसरी सीट पर, नामांकन भर चुके हैं और पार्टी नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया कि उन पर भरोसा कर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। अब नजरें इसी बात पर है कि आखिर वो कौन से विधायक होंगे और कितने विधायक बीजेपी को समर्थन दे पाते हैं, या फिर सभी विधायक कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। 18 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन भर दिया है महेश केवट ने। और उसके बाद अब समय रणनीति बनाने का है, क्योंकि 8 जून आज 8 जून है, नामांकन की आखिरी तारीख 18 जून को मतदान होना है और ठीक 10 दिन का समय बचा। अब इन 10 दिनों में क्या 10 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट डालने में बीजेपी उन्हें मना पाएगी? क्या रणनीति बनाई जाएगी?
ये देखना काफ़ी अब दिलचस्प हो गया है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है 18 जून को। 2 सीटों पर सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। अब इस एक सीट पर, क्योंकि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत आप देखने को मिलेगा कि किस विधायक का समर्थन किसे मिलता है। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब रणनीति का समय बचा है। बिल्कुल, ये देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सीएम विधानसभा में महेश केवट जो तीसरे उम्मीदवार बनाए गए हैं राज्यसभा से के लिए बीजेपी की ओर से, वो यहाँ पर नामांकन जमा कराने पहुंचे थे और वो अब सीएम जो है वो यहाँ से निकलकर बाहर आ गए हैं। संभवतः मुख्यमंत्री अब जो है वो मीडिया के साथ यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और तीसरी सीट को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, जो भी पूरी कवायद है उसको लेकर यहाँ पर सीएम जो है वो यहाँ पर अपनी बात रखने का काम करेंगे। और हम कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री से सीधे जो है वो यहाँ पर बातचीत की जा सके, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम इस वक्त यहाँ पर मध्य प्रदेश में चल रहा है। सर एक हाँ, सबके नीचे रखा दी भाई साहब। भैया सब नीचे रख दो। आगे लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं भैया, नीचे रख दो आप, सबके जाएंगे वैसे भैया। बस नीचे रख दो बेटा, शक्ति बस रख दो। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मीडिया से बातचीत करेंगे। मैं एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष BD शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी CM और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे।
क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। अरे भाई उनने क्या बोला है यार, सबसे मिले क्या। तो देखिए नामांकन हो चुका है, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और महेश केवट जो कि तीसरी राज्यसभा सीट पर प्रत्याशी बनाए गए हैं, नामांकन भर चुके हैं। और ऐसे में सीएम ने भी कहा कि ऐसे में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उच्च सदन तक पहुंचाने का काम पार्टी नेतृत्व ने किया है। और यही वजह है कि महेश केवट भी जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो वो भी पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए नजर आए हैं। ये दो तस्वीरें बेहद खास। आज देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने और पूरे पार्टी नेतृत्व ने जो काम हमें दिया है, निश्चित ही उस काम को लेके, दायित्व को लेके मन में प्रसन्नता है कि जनसेवा के और नए माध्यम मिलेंगे और जनता की सेवा करने में हमें खुशी मिलेगी। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए। वासु, हो चुका है नामांकन पूरा और आभार उन्होंने पार्टी नेतृत्व का जताया। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सबके बंदे, सबके अच्छे कुर्सी में मैं चढ़ गया। तुम ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अभी अपना बयान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके कई मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कैंडिडेट उतारा है तो उसे जिताने का काम करेंगे और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जरूर इस पूरे चुनाव में जीतने का काम करेगी। और लोकतंत्र में सबका, हर दल का यही लक्ष्य होता है कि विजय हासिल की जाए, जीत हासिल की जाए। और सीएम ने एक बहुत साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि बीजेपी पुरजोर जो है वो कोशिश करेगी। और उन्होंने आखिरी में ये भी कहा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के जो विधायक हैं उनसे समर्थन मांगने का काम करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखेगी, मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में मतदान कराएगी। अब ये देखना होगा कि जो एक 8 विधायकों के गणित के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, वो 8 विधायकों का समर्थन बीजेपी कैसे जुटा पाती है। क्या कांग्रेस में फूट करने में या वहां पर कुछ ऐसी फील्डिंग सेट करने में बीजेपी कामयाब होगी जिससे बीजेपी को सीधा चुनावी फायदा हो, या फिर कांग्रेस अपने सारे एमएलए को एकजुट रख पाएगी। क्योंकि आने वाले 10 दिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 10 दिन का फासला है और बीजेपी के पास भी 10 विधायकों का फासला है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा, काफी रोचक होगा कि इस सियासी जंग में आखिर जीत किसकी होती है। क्योंकि देखिए कोई भी हारे, एक बड़ा जो एक सियासी मैसेज जो है वो यहाँ पर जाएगा और दोनों ही दल ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर उनकी फर्द पिटे। अगर आप देखें बीजेपी यहाँ पे तीसरा कैंडिडेट उतार के उसको जिता नहीं पाती है, उसको विजय तक नहीं ले जा पाती है, तो ये गलत मैसेज, एक बीजेपी के खिलाफ जो मैसेज है और बीजेपी की हार का जो मैसेज है वो कांग्रेस देने की पूरी कोशिश करेगी। और वहीं अगर कांग्रेस में किसी तरीके से अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है या बीजेपी सेंध लगाने की काम करती है तो एक बार फिर से कांग्रेस का जो प्रदेश का नेतृत्व है उस पर सवाल खड़े होना जो है वो बेहद लाजमी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, तीसरा कैंडिडेट आपने उतारा है, क्या रणनीति, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से यदि हमने तीसरा कैंडिडेट मैदान में लाए हैं तो हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया है तो इसके पहले ठोस धरातल को तलाश लिया गया है, उसके बाद तीसरा कैंडिडेट हमने उतारा है। हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमको यदि जनता से सीधा भी यदि समर्थन मिल रहा है तो निश्चित रूप से राज्यसभा के अंदर भी हमारा तीसरा प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस के विधायकों का भी समर्थन मिल जाएगा क्या सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए ना अभी कैसे टीएमसी का हुआ,
टीएमसी में भतीजा मोह में पुत्र मोह में जिस तरह से टीएमसी टूट गई, श्रीमती सोनिया गांधी जी तो पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस डुबाए दे रही हैं। तो कांग्रेस के अंदर के कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं राष्ट्र हित में, देश हित में। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखिए। दतिया में जमीन विवाद में दबा